तो दोस्तों आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 133 से 143 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस एंड प्रोसीजर ऑफ इट्स रिमूवल। तो जब कभी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, कहीं पर पब्लिक न्यूसेंस होता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से उसका रिमूवल किया जाएगा, उसको किस तरीके से हटवाया जाएगा, वो हम पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए थे उसमें जाना था कि प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, वो हमने पूरा देख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये चैप्टर है पब्लिक न्यूसेंस का, वो पूरा एक प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 133 से 143 यानी कि इट्स प्रोसीजर। यहाँ पर हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि न्यूसेंस हटाने का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 133। यहाँ पर है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशनल ऑर्डर जारी किया जाता है जब न्यूसेंस क्रिएट होता है। तो किस तरीके से कंडीशनल ऑर्डर जारी किया जाएगा, कब किया जाएगा, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनमें इन तीनों में से किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूसेंस के संबंध में, और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मिल सकती है या बाय अदर सोर्स मिल सकती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि न्यूसेंस यहाँ पर हो रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे ये इंफॉर्मेशन मिली है वो ये कंसीडर करता है, वो ये विचार करता है कि ये न्यूसेंस किस प्रकार का है, ए बी सी डी ई एफ, जो यहाँ पर सब सेक्शन ए बी सी डी ई एफ बताए गए हैं उनमें से किसी एक प्रकार का है। यहाँ पर इन मजिस्ट्रेटों में से किसी मजिस्ट्रेट को सूचना जब प्राप्त होती है और सूचना पर विचार करने पर उसे ऐसा लगता है कि कोई पब्लिक वे है, रिवर है, चैनल है, मतलब कि कोई आम जो रास्ता है लोगों के चलने फिरने का, या कोई नदी है या कोई जल सारणी है, तो उसके रास्ते में कोई बाधा डाल रहा है, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, या न्यूसेंस, वहाँ पर कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, कोई जहरीला पदार्थ वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह का कोई भी न्यूसेंस हो रहा है ऐसा उसे लगता है। या सबसेक्शन बी में बताया गया है ट्रेड और ऑक्यूपेशन इंजीरियस टू हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट। तो यहाँ पर कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, ट्रेड है, तो यहाँ पर वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे कि वो इंजीरियस टू हेल्थ है, फिजिकल कंफर्ट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, या फिर हो रहा है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर कोई डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, किसी पदार्थ का यूज किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो सकता है, कन्फ्लग्रेशन और एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पर अग्निकांड हो सकता है और विस्फोट हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग के निर्माण से और या किसी पदार्थ के यूज करने से क्या हो सकता है, यहाँ पर कन्फ्लग्रेशन और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दोस्तों डी में बताया गया बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर और ट्री लाइकली टू फॉल। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है या ट्री है, यहाँ पर पेड़ ऐसी स्थिति में है या कोई बिल्डिंग ऐसी स्थिति में, जर्जर स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकती है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में उसे ऐसा लगता है कि उसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, या उसको गिराना बहुत जरूरी है। तो उसका ऐसा विचार है, या फिर उसका क्या विचार है, सबसेक्शन ई में बताया गया है कि कोई टैंक है, कोई कुआं है, कोई एक्सकेवेशन है, उत्खनन है, तो उसके चारों ओर फेंस करना जरूरी है, उसके चारों ओर बाड़ लगाना जरूरी है, जिससे कि कोई व्यक्ति वहां पर क्षति ना हो जाए। बाड़ का मतलब है कि उसके चारों ओर कांटे, लोहे के कांटे से बाड़ लगाना, या किसी भी तरीके से उसके चारों ओर घेराव करना, तो ऐसा फेंस करना जरूरी है। या फिर एफ में बताया गया है डेंजरस एनिमल डिस्ट्रॉय और कन्फाइन। तो यहाँ पर कोई डेंजरस एनिमल आ गया, आपके शहर में कोई डेंजरस एनिमल आ गया, शेर घुसे आया है, मान लीजिए कि शेर घुसे आया है, तो यहाँ पर उसके आने से यहाँ पर न्यूसेंस पैदा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी, या फिर कोई सांड पागल हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन मजिस्ट्रेटों को जिस मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सूचना मिली है वो क्या करवा सकता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करवाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है, या
कन्फाइन कराने के लिए उसको पकड़ा जाए और दोबारा उसको जंगल में छोड़ दिया जाए या कहीं और किसी एरिया में छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर वो ऐसा विचार करता है कि ऐसी परिस्थिति है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इन सब न्यूसेंसों को खत्म करने के लिए, इन चीज़ों से बचाने के लिए लोगों को, कि यहाँ पर कोई पेड़ गिर ना जाए जो कि गिरने की स्थिति में है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं न्यूसेंस की, उन चीज़ों का रिमूवल करने के लिए वो क्या करेगा, मेक अ कंडीशनल ऑर्डर। तो यहाँ पर वो एक मेक अ कंडीशनल ऑर्डर करेगा, नॉट एब्सोल्यूट ऑर्डर। ये एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं होगा, ये कंडीशनल ऑर्डर होगा। कंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि वो यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है कि वो न्यूसेंस को हटाए, तो उसका ये फर्ज है कि वो या तो न्यूसेंस को हटा ले या वो कारण दर्शित करे, सो कॉज दर्शित करे कि ऐसा कि वो क्यों नहीं कर रहा है, न्यूसेंस क्यों नहीं हटा रहा है। तो वो अपने पक्ष में यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है इट इज़ फॉल्स और ये ऐसा मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अपना सो कॉज दर्शित करेगा, कारण दर्शित करेगा कि मेरे द्वारा ऐसा कोई न्यूसेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है, वो अपने पक्ष में यहाँ पर कारण दर्शित करेगा। तो ये होता है कंडीशनल ऑर्डर। और कंडीशनल ऑर्डर में ये लिखा रहता है कि इतनी तारीख तक, इस तिथि तक आपको यहाँ पर न्यूसेंस को रिमूव कर लेना है, और यदि आप न्यूसेंस को रिमूव नहीं करते तो आपको कारण दर्शित करने हैं कि आप न्यूसेंस को रिमूवल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण दर्शित आपको करना होता है। तो दोस्तों ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर यदि वो न्यूसेंस का रिमूवल कर लेता है, वो ऐसे कार्य को करना बंद कर देता है जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, तो दोस्तों यहाँ 133 के अंदर ही पूरी कार्रवाई खत्म हो जाती है, न्यूसेंस हट चुका है, अब कोई आगे की कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि वो यहाँ पर कारण दर्शित करता है, वो न्यूसेंस को नहीं हटाता है और वो कारण दर्शित करता है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इट इज़ फॉल्स, वो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो आपको गलत तथ्यों के आधार पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों इस तरह का वो कारण दर्शित करता है, तो यहाँ पर आगे की कार्रवाई चलेगी और आगे की कार्रवाई चलेगी इंक्वायरी। यहाँ पर इंक्वायरी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 137 और 138 के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंक्वायरी के जरिए पूरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंक्वायरी है। यदि वो कंडीशनल ऑर्डर में ही, यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर के जरिए ही वो बात को नहीं मान लेता है, वो रिमूवल नहीं करता है न्यूसेंस का और वो कारण दर्शित करता है, तो यहाँ पर इंक्वायरी की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और इंक्वायरी की प्रोसीडिंग में वो क्या करेगा, तो यहाँ पर इंक्वायरी में ये पता लगाया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी, ऐसा जो न्यूसेंस हो रहा है वो असल में हो रहा है या इट इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये पता लगा जाएगा इंक्वायरी में। तो इंक्वायरी का यही पर्पस है, ये पता लगाना जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सत्य है या असत्य है, यही पता लगाना है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति भी आती है, यहाँ पर एक सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 142, यह है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। यहाँ पर जो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के दौरान यहाँ पर व्यादेश जारी करना, इंजंक्शन जारी करना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो न्यूसेंस है वो इस तरह का न्यूसेंस है कि वहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, इमीडिएट नेसेसिटी है यहाँ पर कि यदि न्यूसेंस को तुरंत नहीं हटाया गया तो क्या होगा, यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्षति हो सकती है, बहुत बड़ा अग्निकांड हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो तुरंत यहाँ पर क्या जरूरी है, जो बिल्डिंग है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है और गिरने की स्थिति में है और इंक्वायरी का इंतजार किया जाए, जो इंक्वायरी 1 हफ्ते में खत्म होगी, 1 महीने में खत्म होगी, तो उस इंक्वायरी का इंतजार किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को क्षति हो सकती है, उसके आसपास के लोग हैं वो मर सकते हैं, डेथ हो सकती है उनकी। तो यहाँ पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर जारी करने के साथ साथ वो क्या कर सकता है, तुरंत ही वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी यहाँ पर जारी कर सकता है।
वो ये ऑर्डर कर सकता है कि तुरंत इसको हटाया जाए, जो न्यूसेंस हो रहा है इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, जब तक कि इंक्वायरी नहीं हो जाती पूरी, ये न्यूसेंस दोबारा चालू ना किया जाए। अब काम कर रहे हैं जिससे न्यूसेंस हो रहा है वो कार्य दोबारा चालू ना किया जाए जब तक कि पूरी इंक्वायरी ना हो जाए। तो यहाँ पर ये व्यादेश का मतलब यही है कि उसको, उस कार्य को, जिस कार्य से न्यूसेंस हो रहा था उसको इंक्वायरी के दौरान पूरा रोक दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंक्वायरी है बहुत शॉर्ट प्रोसीजर में होती है। यहाँ पर जो इंक्वायरी होती है समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है, यानी कि एक ही दिन में वो 2-3 लोगों के बयान सुन सकता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को 1-2 दिन में ही देख सकता है। तो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है जो सीआरपीसी में समरी ट्रायल बताया गया है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट डेट लगाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट लगाएगा, ऐसा नहीं। तो वो बहुत ही कुछ ही दिनों में पूरी इंक्वायरी को पूरा कर सकता है, एक साथ कई सारे एविडेंसों का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया गया है। और 133 में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और की गई है, जो यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये प्रिविलेज प्राप्त है कि यहाँ पर उसका जो कंडीशनल ऑर्डर है उसको यहाँ पर उसने जो कंडीशनल ऑर्डर है यदि सम्यक तौर पर ड्यूली सर्व्ड किया है तो यहाँ पर उसके ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा सिविल कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, यहाँ उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा सेक्शन 133। तो दोस्तों इसी से पूरा प्रोसीजर यहाँ तक है क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम आगे के भी सेक्शन देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं सेक्शन 134। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 134 सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन, यानी सर्विस ऑफ कंडीशनल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो कंडीशनल ऑर्डर ये जारी किया गया है वो व्यक्ति को किस तरीके से भेजा जाएगा, व्यक्ति पर उसकी तामील किस तरीके से होगी, वो यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पर उसकी तामील की जाएगी एज सर्विस ऑफ समन्स। जो समन भेजे जाते हैं व्यक्ति के ऊपर, जो समन की तामील की जाती है वैसे ही इस ऑर्डर की भी तामील कराई जाएगी। और इस तरीके से यदि तामील नहीं हो पाता, इस तरीके से व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है, कोई भी कारण हो इस तरीके से यदि तामील नहीं हो पाती है तो कैसे की जाएगी, बाय अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना रखे हैं इसके संबंध में तो उसके जरिए यहाँ पर तामील की जाएगी। और क्या किया जाएगा, स्टक अप अ कॉपी। तो एक कॉपी जो ऑर्डर की, कंडीशनल ऑर्डर की जो एक कॉपी है वो एक ऐसे एरिया में चिपका दी जाएगी, एक ऐसी दीवार पे या जगहों पे चिपका दी जाएगी जहाँ पर व्यक्ति को उससे आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपके अगेंस्ट ये कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है। तो दोस्तों वो जगह कोई भी हो सकती है, यहाँ पर न्यूसेंस हो रहा है वहाँ पर वो ऑर्डर की कॉपी चिपसा की जा सकती है, या फिर उसके घर के बाहर की दीवार पे ये ऑर्डर की कॉपी स्टक अप की जा सकती है। तो ये जो जहाँ उचित लगेगा वहाँ पर वो यहाँ पर जो सर्विस ऑफ समन जो करा रहा है वो चिपका देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं सेक्शन 135 पर्सन टू होम इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज। तो दोस्तों यहाँ पर जब ऑर्डर व्यक्ति को मिल गया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, या तो उस ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो वो कार्य कर रहा था जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था उसको वो बंद कर दे, या फिर यदि बंद नहीं करता है तो वो क्या कर दे, तो अपीयर एंड शो कॉज अगेंस्ट दी ऑर्डर। तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जाए और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर वो शो कॉज दर्शित करे, वो कारण दर्शित करे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है, तो वो ऐसे अपने कारणों को दर्शित करे। तो दोस्तों ये 135 में बताया गया है। तो शो कॉज का मतलब क्या है, वो यही सेक्शन बताता है 135 कि या तो वो ऑर्डर को मान ले, ऑर्डर में जो चीज़ परफॉर्म करने को कही गई है वो परफॉर्म कर दे, या फिर वो क्या करे, शो कॉज दर्शित करे, कारण दर्शित करे। अब देख लेते हैं सेक्शन 136 कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डू सो। तो जो सेक्शन 135 में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो एक्ट व्यक्ति को करना है वो यदि वो नहीं करता है तो यहाँ माना जाएगा सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 188 के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा। मतलब ये है कि वो या तो वो कार्य को करना बंद नहीं करता है, यहाँ पर वो कार्य करना बंद नहीं करता है जिससे कि न्यूसेंस हो रहा था, या फिर वो
इसकी जगह कारण दर्शित नहीं करता है, का अपने अपने पक्ष में वो कारण दर्शित नहीं करता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो इस कार्य को बंद क्यों नहीं कर रहा है, न्यूसेंस को बंद क्यों नहीं कर रहा है, वो ये नहीं बताता है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो ऑर्डर उसे मिल गया है, वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो चीज़ें 135 में बताई गई है उनमें से वो दो कंडीशन बताई गई हैं यहाँ पर, उन दोनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशंस का फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा उसने सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत यहाँ पर अपराध किया गया है। यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसने जो ऑर्डर ड्यूली सर्व कराया है उसका वो पालन नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, उसका डिसओबे कर रहा है, डिसओबे द ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर वो कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेक्शन हमने देख लिया, सेक्शन 134, 135, 136। इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 137 और 138 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें पूरा इंक्वायरी से संबंधित है, इंक्वायरी का प्रोसीजर उसमें बताया गया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन 137, प्रोसीजर वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है 137 में कि यहाँ पर जो इंक्वायरी हो रही है केवल पब्लिक राइट के संबंध में हो रही है। पब्लिक राइट के संबंध में जो न्यूसेंस हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। तो ये थोड़ा सीमित है, जो सेक्शन 137 है ये सारे न्यूसेंस के बारे में नहीं है, जो पब्लिक राइट के संबंध में जो न्यूसेंस हो रहे हैं उसको लेकर है। तो दोस्तों यहाँ पर किन पब्लिक राइट्स की बात की गई है, जो कि वे के संबंध में, रिवर के संबंध में, चैनल के संबंध में या प्लेस के संबंध में, यानी कि जो आम रास्ता है उसके संबंध में, नदी को लेकर है, जल सरणी को लेकर है या किसी स्थान को लेकर जो पब्लिक राइट है उसके संबंध में यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर क्या मैंडेटरी प्रोविजन है कि यदि व्यक्ति यहाँ पर अपीयर होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष वो अपीयर होता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट उससे ये क्वेश्चन करेगा कि मजिस्ट्रेट शैल क्वेश्चन टू हिम एज वेदर ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वे, रिवर, चैनल और प्लेस। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर उस व्यक्ति से क्वेश्चन करेगा, क्या तुम ऐसे पब्लिक राइट के संबंध में डिनाइल करते हो या स्वीकार करते हो। ये यहाँ पर वो क्वेश्चन करेगा कि इस पब्लिक राइट के संबंध को तुम डिनाइल करते हो या स्वीकार करते हो, ऐसा क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया था, या तो वो यस बोलेगा या नो करेगा, या तो वो उसको स्वीकार कर लेगा या डिनाइल कर देगा। तो आगे की परिस्थिति क्या होगी, मजिस्ट्रेट फाइंड रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिनाइल। तो यहाँ पर सबसेक्शन में बी में बताया गया है, यदि व्यक्ति यहाँ पर डिनाइल करता है और अपने सपोर्ट में जो एविडेंस देता है, यहाँ पर एविडेंस देता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो उसने एविडेंस दिए हैं वो रिलायबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है उसकी बात ज़्यादा रिलायबल दिखाई दे रही है, मजिस्ट्रेट को उसमें विश्वास हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या, क्योंकि वो एक सिविल कोड नहीं है, वो पब्लिक राइट, वो ये तय नहीं कर सकता है कि ये पब्लिक राइट है या नहीं है, वो केवल न्यूसेंस को हटा सकता है, वो कोई राइट को तय नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर वो क्या कर देगा, स्टे प्रोसीडिंग, पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर रोक देगा जब तक कि सिविल कोर्ट यहाँ पर तय ना कर दे कि यहाँ पर इसके संबंध में पब्लिक राइट है या नहीं है। नदी को लेकर, वे को लेकर, चैनल को लेकर, प्लेस को लेकर यहाँ पर कोई पब्लिक राइट है या नहीं, जब तक सिविल कोर्ट तय नहीं कर देता है वो यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर रोक देगा, क्योंकि वो सिविल कोर्ट की उसके पावर नहीं है। तो यहाँ पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि सिविल कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। इसका सबसेक्शन सी कहता है, इफ ही फेल्स टू एड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिनाइल। तो यहाँ पर उसने डिनाइल किया, व्यक्ति ने जो डिनाइल किया है वो नो बोला है और वो अपने समर्थन में यहाँ पर एविडेंस देने में समर्थ नहीं होता है, रिलायबल एविडेंस देने में समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर उसे आगे की किसी भी स्टेज पर, जो 138 की स्टेज है, वहाँ पर जो इंक्वायरी हो रही है वहाँ पर भी उसे एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, अपने सपोर्ट में कोई बात नहीं कहने दी जाएगी, वहाँ पर उसे अपनी कोई बात नहीं कहने दी जाएगी, कोई एविडेंस आगे देने नहीं दिया जाएगा। ये इसका सबसेक्शन सी कहता है, सेक्शन 137 का। तो दोस्तों ये था सेक्शन 137, ये पब्लिक राइट तक ही सीमित है, जो कि नदी के संबंध में, रास्ते के संबंध में है, जल सरणी के संबंध में और प्लेस के संबंध में।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सेक्शन 137 क्या है। तो यहाँ पर भी इंक्वायरी हो रही है और सेक्शन 138 के अंदर भी इंक्वायरी हो रही है। तो दोस्तों जो सेक्शन 138 है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 138 है वो सारे न्यूसेंस के मैटर को कवर करता है। जो 133 के अंतर्गत जो भी न्यूसेंस के मैटर बताए गए हैं सबको कवर करता है। इवन जो सेक्शन 137 के अंतर्गत बताए गए हैं उसको भी यहाँ पर उसकी भी प्रोसीडिंग यहाँ पर बताई गई है एब्सोल्यूट ऑर्डर के संबंध में। तो दोस्तों हम देख लेते हैं सेक्शन 138 बहुत ही ईजी है। इफ पर्सन अपीयर्स टू शो कॉज, यदि व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होता है मजिस्ट्रेट के सामने और कारण दर्शित करता है अपने समर्थन में कि वो यहाँ पर जो न्यूसेंस है उसका रिमूवल क्यों नहीं कर रहा है, अपने समर्थन में कारण दर्शित करता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इन मैटर एज इन समन केस। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो एविडेंस हैं उन एविडेंस को लेगा, ऐसे लेगा जैसे कि समन केस के प्रोसीडिंग में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंक्वायरी की जा रही है वो ऐसे की जाएगी जैसे समन केस की जो प्रोसीडिंग होती है उस तरीके से यहाँ पर एविडेंस लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होगी, कोई लॉन्ग प्रोसीडिंग नहीं होगी कि महीनों तक चले, ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होगी, बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग, यहाँ पर बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होगी। ये सबसेक्शन फर्स्ट कहता है। तो वो सारे एविडेंस यहाँ पर ले लेगा। और सबसेक्शन 2 में बताया गया कि मेक एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो यहाँ पर यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो सत्य है, व्यक्ति जो कारण दर्शित कर रहा है वो गलत है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, मेक एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट ऑर्डर कर सकता है विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर वो जो कंडीशनल ऑर्डर था उसमें बदलाव करके एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर सकता है या बिना बदलाव करे ही एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर सकता है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर का यहाँ पर मतलब ये है कि व्यक्ति को वो हटाना ही पड़ेगा, न्यूसेंस हटाना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं हटाता है तो यहाँ पर फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होती है वो सारी इस्तेमाल की जा सकती हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर के संबंध में। तो इसका सबसेक्शन 3 कहता है इफ मजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। तो यहाँ पर यदि एविडेंस लेने पर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसे लगता है व्यक्ति की बात में दम है, व्यक्ति ने जो सो कॉज दर्शित करे, कारण दर्शित करें अपने पक्ष में, वो रिलायबल है, तो यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पूरी प्रोसीडिंग को रोक देगा, पूरी जो न्यूसेंस की प्रोसीडिंग चल रही थी उसको यहाँ पर खत्म कर देगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 137 और 138। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन 139, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो दोस्तों होता है क्या है, इस इंक्वायरी के दौरान यदि एविडेंस सामने नहीं आ पाते और एविडेंस की यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, किसी पुलिस वाले के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, या फिर ऐसी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में है, पेड़ बहुत जर्जर स्थिति में है, तो यहाँ पर क्या इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है कि इंजीनियर बताए कि ये बिल्डिंग गिर सकती है या नहीं गिर सकती है। तो यहाँ पर वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो अब देख लेते हैं सेक्शन 140, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सेक्शन 139 के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया था उसके संबंध में यहाँ पर मजिस्ट्रेट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करनी है, इतने क्षेत्र में ही करनी है। तो यहाँ पर वो जो भी उसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लगता है वो यहाँ पर दे सकता है उस व्यक्ति को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और यहाँ पर बताया गया सबसेक्शन बी में कि इस इन्वेस्टिगेशन का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो कौन उठाएगा, यहाँ पर वो डिक्लेयर कर सकता है कि उस व्यक्ति को उठाने, किस व्यक्ति को यहाँ पर खर्चे उठाने हैं, इस इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पर वो डिक्लेयर कर सकता है। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रीड एज एविडेंस इन द केस। तो जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी वो रीड की जाएगी एज अ एविडेंस, उसको एविडेंस में रीड किया जाएगा, उसको एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। ये बताता है सेक्शन 140। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 133 से 143 तक ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर
और एक जो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सेक्शन है 142 है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पहले भी इसमें डिस्कस कर सके हैं इस वीडियो के शुरुआत में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या व्यादेश जारी कर सकता है, तो यहाँ पर जब वो कंडीशनल ऑर्डर जारी करता है और कोई ऐसी इमीडिएट सिचुएशन है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो यहाँ पर वो कंडीशनल ऑर्डर देने के साथ साथ वो क्या कर सकता है, यहाँ पर तुरंत उसका निवारण कर सकता है, तुरंत प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है और उस न्यूसेंस को रोकने के लिए तब तक रोकने के लिए कहेगा जब तक कि पूरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हो जाती है। ये 142 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये व्यादेश है। व्यादेश का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूसेंस है उसको बंद कर दिया जाए जब तक कि पूरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हो जाती। और यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है जैसे कि बिल्डिंग को गिरा देना, बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में 1-2 दिन में गिर सकती है, तो बिल्डिंग को गिरा देना, तो यहाँ पर इंक्वायरी से कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, न्यूसेंस यहाँ पर जो भी उससे खतरा था उस खतरे को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सेक्शन 142 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर 143 में बताया गया कि यहाँ पर ये ऑर्डर कर सकता है कि रिपीटेशन ऑफ की न्यूसेंस है, रिपीटेशन ऑफ न्यूसेंस है, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ऑर्डर किया गया है यहाँ पर उसके बाद ये भी ऑर्डर कर सकता है या उसी में ये ऑर्डर कर सकता है कि यहाँ पर जो रिपीटेशन ऑफ न्यूसेंस है, बार बार जो न्यूसेंस को दोबारा वो चालू नहीं करेगा, वो कभी न्यूसेंस को चालू नहीं करेगा, फिर से वो न्यूसेंस का ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि न्यूसेंस होता है। तो दोस्तों हमने ये पूरा चैप्टर समझा पब्लिक न्यूसेंस एंड प्रोसीजर ऑफ इट्स रिमूवल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज। तो दोस्तों ये भी एक प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का ही पार्ट था और जो भी पार्ट हमारे रह गए हैं प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के वो हम सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे चैप्टर्स हैं, तो डोंट मिस दीज वीडियोस। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।